तो वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम को किस तरह बनाते हैं, ये पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। उसको किस तरह बनाते हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, आपको 3 सेट दिए गए, एक्सरसाइज 1.3 बुक का जो पेज नंबर है वो है 16, ठीक है। बुक में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर 3 सेट आपको दी गई हैं। सेट ए के एलिमेंट है ए बी सी डी ई और एफ। सेट बी के एलिमेंट हैं डी ई एफ जी और एच। और सेट सी के जो एलिमेंट हैं वो आपके पास है एच आई जे और के। रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग बाय यूजिंग वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम के जरिए नीचे जो क्वेश्चन दिए गए ना उनको वेन डायग्राम के जरिए आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखें, करने तो डायरेक्ट वेन डायग्राम से हैं, ठीक है। मैं आपको ना वेन डायग्राम से भी करूंगा और डायरेक्ट मेथड से भी करके आपको दिखाऊंगा ताकि वेन डायग्राम अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ए यूनियन मालूम करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग कैसे कर रहे थे कि पहले कि हमने बी यूनियन ए मालूम किया, इस तरीके से देखें बी यूनियन सी मालूम किया। तो बी यूनियन सी में हमने क्या किया, पहले सेट बी लेते थे इस तरीके से, ये सेट बी मेरे पास है डी ई एफ जी एच। फिर इसका यूनियन मालूम करते थे सेट सी के साथ जो क्या है एच आई जे और के, ठीक है। तो इन दोनों का जो यूनियन है, यूनियन में क्या आते हैं, जो एलिमेंट इसमें है उसमें सब के सब आएंगे। सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, जैसे डी डी ई एफ जी एच आई जे और के, जो सब के सब है तमाम एलिमेंट मेरे पास बी यूनियन सी जब मैं निकालूंगा मेरे पास तमाम एलिमेंट आएंगे, सब आएंगे। तो इसका वेन डायग्राम के जरिए, वेन डायग्राम से ये हम ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया जो हमने वो एक्सरसाइज 1.2 में किया था। तो वेन डायग्राम में देखिए यूनियन किस तरह निकालते हैं, ठीक है। पहले तो हमने क्या करना है, 3 सेट है तो तीनों सेटों का हमने पहले बनाना है वेन डायग्राम, ठीक है। ये अच्छा तीनों सेट इसमें देखिए तीनों सेट ओवरलैपिंग है या डिस्टेंट है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ, एफ और सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है सेट ए और सी में ए और सी जो है वो डिसजॉइंट है, ठीक है। ए और बी क्या है, वो ओवरलैपिंग है क्योंकि यहाँ पर एफ ई और डी 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए और बी में क्या है वो सेम है। इसी तरीके से सेट बी और सी में भी कुछ एलिमेंट सेम है, जैसे मेरे पास एच हो गया, एच है और बस एच सेम है दोनों में। तो ए और बी ओवरलैपिंग है, बी और सी ओवरलैपिंग है, बाकी ए और सी क्या है वो डिफरेंट है। तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरे पास हो गया सेट ए, ठीक है, सेट ए। ये मेरे पास इसके साथ ओवरलैप कर रहा है सेट बी, ठीक है, और सेट बी के साथ एक सेट ओवरलैप कर रहा है सेट सी, ठीक है। ये मेरे पास है सेट सी। अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट लिख लेते हैं। ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए बी सी, एक है डी, एक है डी, एक है ई और एक है एफ, ठीक है। और बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो क्या है, एक है एच, आई नहीं है, जे नहीं है, एच ही है, ठीक है। अब ए के कौन से एलिमेंट बचते हैं, ए का बचता है ए बी और सी। बी के कौन से एलिमेंट बचते हैं, बी के बच गया डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, जी, एच तो यहाँ आ गया। अच्छा ऐसा कभी ना करें कि एक ही एलिमेंट आपने 2 जगह लिख लिया, फिर गलत होगा, ठीक है। एक ही एलिमेंट एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। और सी में हमारे पास एच हो गया तो यहाँ आ जाएगा आई जे और के। तो इसको हम बनाएंगे किसमें, यूनिवर्सल सेट में, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट का वेन डायग्राम के जरिए। लेकिन हमने क्या निकालना है, पहले कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास है बी यूनियन सी। तो जैसे हमने यहाँ बी यूनियन सी निकाला तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ गए। तो आपने यहाँ क्या करना है, बी यूनियन सी को ना अपने कॉपी के अंदर इस तरीके से जब आप फिगर बनाएंगे ना तो उसको शेड कर लें। जैसे ये बी और सी
बी यूनियन सी में ना ये सारे एलिमेंट आएंगे, तो ये सारे एलिमेंट हमारे पास कहाँ है, ये डी है, ई है, एफ है, जी एच आई जे के, तो ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, ये शेड होंगे। इस तरीके से यहाँ मैं इसको बोर्ड मार्कर से शेड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसको पेंसिल शेड करनी है। बिल्कुल ये जो पूरा जो आपका ये दोनों सेट आपके वो शेड होंगे, और नीचे आप लिखोगे कि बी यूनियन सी इक्वल टू शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। यानी ये जो शेडेड एरिया है ना, इसको हमने शेड किया हुआ है, दरअसल ये क्या है, ये बी यूनियन सी है। ये क्या है, बी यूनियन सी है। अभी हमने बी यूनियन सी मालूम किया, जिस तरीके से हमने यहाँ मालूम किया, ठीक है। ये चीज ये काम करना नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि बी यूनियन सी में जो एलिमेंट आते हैं ना, वो मैंने शेड किए हैं, तो यही एलिमेंट आएंगे तो यही शेड हो गए, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है मेरे पास आएगा इनका यूनियन मालूम करना है एक के साथ, तो आप वही करेंगे। मतलब पहला स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप करेंगे। तो इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट हैं, मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ, पार्ट 2 ये है। तो इस स्टेप के बाद अब यहाँ आएंगे, अब हमें ए का यूनियन मालूम करना है बी यूनियन सी के साथ, तो सेम सेट यही बनेगा, दूसरी मतलब यही बना ले। ये मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट आ गया, ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया, और ये मेरा सेट सी हो गया, ठीक है। कॉमन एलिमेंट क्या था, ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट हमारे पास है ए बी और सी, कॉमन एलिमेंट है एक डी, एक ई और एक एफ, ठीक है। और ये सेट बी है, ये सेट सी है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है एच, यहाँ पर बचेगा जी और यहाँ पर बचेगा आई जे और के, ठीक है। तो अब देख लें, यहाँ हमने सिर्फ ए और बी, या हमने क्या किया, ए और बी को शेड किया, ठीक है। लिखा को देखो बी यूनियन सी हमने मालूम किया, जो शेड जितना भी एरिया हमने शेड किया, शेडेड मीडियम के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट आ गए, वो दरअसल हमारा क्या है, बी यूनियन सी है। तो ग्राफ के जरिए ना बी यूनियन सी इस तरीके से निकालते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी में हमारे पास ये जो पूरा पोर्शन है वो शेड होगा। अब यूनियन में क्या आता है, यूनियन में आपके पास जितने भी सेट हैं, दो सेट हैं, पहले सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन में सब के सब आएंगे, यूनियन में क्या आएंगे, सब के सब आएंगे। अगर हम यूनियन निकालें तो इसमें क्या होगा, आपका जो पूरा सेट है ना वो शेड हो जाएगा, यानी आपका ये जो सेट ए है ये भी आप पेंसिल शेड करोगे, मैं बोर्ड मार्कर से कर रहा हूँ, आप लोग पेंसिल से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आप शेड करोगे, शेड जो आपका शेडेड रीजन होगा वो दरअसल आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड चीज होगा। जैसे हमने ये मालूम करना है का यूनियन बी यूनियन सी के साथ, तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, जितने हमने शेड किए हुए हैं ना, दरअसल वो सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करें तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो हमारा क्या है, वो शेडेड एरिया है या शेडेड रीजन है, ठीक है। जो शेडेड इसका रीजन है, जो शेडेड एरिया है जिसको हमने शेड किया, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, दरअसल वो हमारे क्या है, ए यूनियन का, ए का यूनियन है बी यूनियन सी के साथ। तो ये आपका हो गया पार्ट 1, ये आपका क्या हो गया, पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 इस तरीके से होगा। और पार्ट 2 में हमने क्या मालूम करना है, इसी तरीके से पहले बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन मालूम करना है ए के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है, वो बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है वो आप लोगों को दूंगा होम असाइनमेंट के लिए। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई भी चीज समझ में ना आई हो, डाउट हो, पूछ लीजिएगा। अब मैं करता हूँ पार्ट 2। अब मैं क्या करता हूँ, पार्ट 2, पार्ट ए हो गया। अच्छा, डायग्राम तो देखो सेट यही है, डायग्राम तो सेम रहेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट 2 को, ठीक है। तो पार्ट 2 में पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरे पास है सेट ए, ये मेरे पास है सेट बी, और
पहले मुझे क्या मालूम करना है, बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। मुझे क्या मालूम करना है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट थे वो क्या थे, वो मेरे पास थे डी ई और एफ, डी ई और एफ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अच्छा सी और डी में कॉमन एलिमेंट क्या थे, वो था एच, बाकी कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया ए बी और सी। डी में क्या बचा, डी ई एफ हो गया जी, एच यहाँ आ गया आई जे और के। तो ये मैंने वेन डायग्राम बनाया। मुझे मालूम क्या करना है, पहले तो मुझे ये मालूम करना है कि पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगी है कि बी और इंटरसेक्शन सी, बी और इंटरसेक्शन सी अगर हम मालूम करें तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। दरअसल हम डायरेक्ट मेथड से भी करें ना तो या आसानी के लिए अगर आप करना चाहें तो डायरेक्ट मेथड से कर लें। आपको पता है इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों सेटों के अंदर मौजूद हो, मतलब सेम एलिमेंट लेते हैं ना। तो यहाँ देख लें बी और सी में कौन से एलिमेंट है, बी और सी का अगर हम देखें तो सिर्फ एच ई एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में भी मौजूद है और सेट सी में भी मौजूद है। तो जो एच का एरिया होगा ना, यदि एच का जो एरिया होगा ये वाला एरिया आप शेड करोगे, यानी ये जो एरिया है जिसके अंदर एच मौजूद है इसको आप पेंसिल से शेड कर लीजिएगा। ठीक है, तो दरअसल इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है बी और सी का, यानी इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, वो एच है। तो यहाँ आप लिख भी रहे हो, देखो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमने क्या किया हुआ है, शेड किया हुआ है, शेडेड रीजन है फिर शेडेड एरिया। तो जो शेडेड एरिया है वो क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन है, बी और सी का क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन मालूम करना है ए के साथ, यानी ए और बी सी, बी आप देखो बी और सी का इंटरसेक्शन मालूम है तो हमारे पास एक सेट बन गया और सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, सिर्फ एक ही है, वो है एच। वो क्या है, एच। अब हमने एच का इंटरसेक्शन मालूम करना है ए के साथ कि ए के अंदर एच मौजूद है या नहीं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सेट ए आ गया, ये सेट बी है और ये सेट सी है। ठीक है, यहाँ दरअसल मैं क्या मालूम कर रहा हूँ, ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ ये जो होगा उसको मैं शेड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें कि बी है, ई है, एफ है, ए है, बी है, सी है, यह सेट ए है, जी बी सी है, एच है, आई जे और के। ठीक, अब यहाँ पर पहले हमने मालूम किया क्या, बी इंटरसेक्शन सी। तो जब हमने बी इंटरसेक्शन सी मालूम किया तो हमारे पास एक एलिमेंट आया एच। ठीक है, आपके आसानी के लिए मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, देख लें बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट था वो क्या था, वो था एच। वो क्या था, वो था एच। ये क्या है, यानी बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन मालूम किया तो हमारे पास एक एलिमेंट आ गया एच। एच आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, ए का इंटरसेक्शन मालूम करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये तो मालूम करना आप जानते हो, आप क्या करोगे, पहले आप सेट ए लिखोगे जो कि है ए बी सी डी, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, फिर आप इंटरसेक्शन लगा के बी इंटरसेक्शन सी लिखोगे जो कि है आपके पास एच। अब यहाँ देख लें क्या इन दोनों सेट्स के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में भी मौजूद है और उस सेट में भी मौजूद है, नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके से जब हमारे पास दो सेटों का अगर हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही, अगर आपको याद है तो हमें काली एम्प्टी सेट लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा, यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे। तो जब एलिमेंट ही नहीं होंगे तो हम शेड क्या करोगे, यहाँ पहले हमने यूनियन निकाला था तो यूनियन के अंदर जितने भी एलिमेंट आए थे ना हमने उनको शेड किया हुआ था। यहाँ हमने इंटरसेक्शन निकाला, इन दोनों के इंटरसेक्शन में एच आ रहा था तो एच का हमने एरिया शेड किया हुआ था। लेकिन एच के साथ जब ए का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आया। तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कौन सा एरिया आप शेड करोगे, कुछ भी शेड नहीं करोगे। ठीक है, यानी इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर कुछ कॉमन होता तो कॉमन चीजों को आप शेड करोगे। यूनियन निकाल रहे हो तो यूनियन में जितने एलिमेंट आएंगे आप उन एलिमेंट के एरियाज को शेड करोगे। तो जो शेड करने का मेथड है ना वो दरअसल यही है।
आप यूनियन निकालोगे, यूनियन के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे और उसके एरिया को शेड करोगे, इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट आएंगे उनके एरिया को शेड करोगे। ठीक है, तो ये सब आपके समझाने के लिए था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेट का इंटरसेक्शन, और इसमें कोई भी शेड नहीं होगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। कॉमन एलिमेंट होते तो हम लोग शेड कर लेते। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अभी मैंने सॉल्व किया था, फिर मिटा दिया। आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका है होम असाइनमेंट, उसको खुद कर दीजिएगा। सेम यही क्वेश्चन है, सेम, कोई इसमें नहीं